हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, धन्वंतरी जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन ने आपको ही क्यों चुना। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन ने मेरे व्यूवर्स को ही क्यों पसंद किया, मेरे व्यूवर्स को ही क्यों चुना। ओम नमः शिवाय। उन्होंने आपको ही क्यों चूज़ किया। ओम नमः शिवाय। उन्होंने आपको ही क्यों चुना। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ पेंटिकल, उन्होंने आपको ही क्यों चुना। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। सेवन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार, जस्टिस, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। वैसे वर्ड है तो उसका वर्ड का कार्ड है तो उसमें सारे साइन आ जाते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के आप ऐड कर लीजिए। जमना, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा, बाकी वर्ड का कार्ड है तो सारे साइन उसमें आ जाते हैं। सेवन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको ही क्यों चुना। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ बहुत ही टफ रही है पहले से ही, चाइल्डहुड से ही उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर उनकी जब आप उनकी लाइफ में एंटर हुए तब उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे थे। और हो सकता है कि जब आप उनकी लाइफ में एंटर हुए तब उनकी लाइफ में कुछ बड़े बड़े ह्यूज चेंजेस आए थे, आ रहे थे। उनकी लाइफ में बहुत सारी बैटल्स चल रही थी और ये पर्सन बहुत ही टेंशन में थे। जब भी वो आपसे मिले हैं, जब आप पहली बार उनसे मिले हैं, उस वक्त उनकी ये एनर्जी रही है कि ये पर्सन बहुत ही टेंशन में थे, बहुत ही तकलीफ में थे। उनकी लाइफ में बैटल्स थी और उन्हें ये बैटल किसी भी हाल में जीतनी थी। विद जस्टिस कार्ड हो सकता है कि उनका कोई कोर्ट केस भी चल रहा था, उन पे कोई इल्ज़ाम भी हो सकता है, या फिर उनकी फैमिली में कोई ड्रामा हुआ है उसकी वजह से भी कोर्ट केस चल रहा था। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कोर्ट केस चल रहा था जब आप उनकी लाइफ में गए। पैसों का भी मामला हो सकता है उनके साथ चीटिंग की हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन की लाइफ में बैटल्स चल रही थी। मुझे पैसों का ज़्यादा लग रहा है कि किसी ने उनके साथ पैसों की चीटिंग की हो सकती है, या फैमिली में कुछ हुआ हो सकता है, या फिर कोर्ट केस ना भी चल रहा हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ अनफेयर हुआ था। जब आप उनकी लाइफ में गए तब उनकी लाइफ में उन्हें ऐसा लगता था कि उस वक्त उनकी लाइफ के जो हालात थे, उन्हें ऐसा लगता था कि उनके साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है और उनकी लाइफ में बहुत ही बैटल्स थी और ये बैटल उन्हें किसी भी हाल में जीतनी थी। वो बहुत ही लो एनर्जी में थे जब आप उनसे मिले। जब हमारा सवाल ये है कि उन्होंने आपको क्यों चुना, तो यहाँ दो वजह मुझे दिख रही है। एक तो ये कि आपने उन्हें हील किया विद द स्टार कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में स्टार आया है। ये पर्सन तकलीफ में थे, ये पर्सन टेंशन में थे, ये पर्सन बहुत चीज़ें एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे बैलेंस हो नहीं पा रहा था। तो मुझे लगता है कि हर तरह से उनकी लाइफ में हर तरह से परेशानियों का एक साथ
हमला हुआ था, मतलब कि एक साथ वो बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रहे थे उस वक्त। तो हर तरह से ये पर्सन फंसे हुए थे, तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और उस वक्त उन्हें नई होप मिली आपकी वजह से। तो आप जब उनकी लाइफ में आए तो उन्हें हीलिंग भी मिली, उन्हें नई होप मिली, और वो लाइफ के प्रति उनकी जो बहुत ही वो निराश हो गए थे लाइफ के प्रति, वो थोड़ी उम्मीद उनमें फिर से जगी। आपने उनकी लाइफ में फिर से रंग क्रिएट किए, आपकी वजह से वो होपफुल हुए, आपकी वजह से उन्हें उम्मीद मिली कि उनके साथ भी फेर होगा, उन्हें ये उम्मीद मिली कि वो भी विक्टोरियस हो सकते हैं। तो एक तो उम्मीद मिली, इसीलिए उन्हें आपसे प्यार हुआ, इसीलिए उन्होंने आपको चुना क्योंकि आपने उनका टफ टाइम में साथ दिया। और दूसरा ये कि यहाँ यूनिवर्स की प्रेजेंस है विद द वर्ल्ड कार्ड, तो यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया है, ऐसा भी यहाँ मुझे लग रहा है। तो आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी किया है। ये पर्सन ने आपको खास करके अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि ये पर्सन उस वक्त बहुत तकलीफ में थे और उन्हें ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो उन्हें साथ दे, जो उन्हें हील करे। विद धन्वंतरी कार्ड हो सकता है कि तब उनकी लाइफ में जो इश्यू थे उसकी वजह से पर्सन फिजिकली भी कुछ सफ़र कर रहे थे, फिजिकली भी कोई इश्यू हो सकते हैं। और आप हो सकता है कि आप डॉक्टर बन के उनकी लाइफ में गए, हो सकता है आप डॉक्टर हैं, लिटरली आप डॉक्टर हैं, और आपने उनका इलाज किया, मतलब कि आपने उनकी फिजिकल इशू में हेल्प की है और वो हील हुए हैं। और दूसरा हो सकता है कि आपने उन्हें मेंटली हील किया, ये पॉसिबल हो सकता है। तो आप हीलर हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही हीलिंग टाइप है, इसीलिए ये पर्सन को आपसे बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही कंफर्ट मिला, उन्हें एक आश्वस्त हुए, वो एक आश्वासन मिला उन्हें आपकी तरफ से। जहाँ वो हर तरीके से फंसे हुए थे वहाँ उन्हें एक ऐसी एनर्जी मिली जो उन्हें सुकून देती थी, जो उन्हें आश्वस्त कर रही थी। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये पर्सन लेकिन आपसे बहुत कुछ छुपाया भी है। मुझे लगता है ये पर्सन ने आपसे बहुत कुछ हाइड किया है, अब तक उन्होंने ये बात नहीं बताई है कि आपकी वजह से वो कितने सुकून में आए, आपकी वजह से वो कितने हील हुए, वो कितनी तकलीफ में थे। मुझे लगता है उनकी लाइफ में जो चल रहा था वो भी उन्होंने आपको नहीं बताया है। और ये मुझे बहुत पुरानी बात नहीं लग रही, मुझे 2-4 साल पहले की बात लग रही है। और तो उनकी लाइफ में जो भी इशू थे या अभी भी शायद चल रहे हैं, वो इशू उन्होंने आपसे छुपाए हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को मेरे व्यूअर्स से उन्होंने क्यों चुना, मेरे व्यूअर्स को क्यों चुना। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ कार्ड गिर गया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन पूरी तरीके से टूटे हुए थे जब आप उनकी लाइफ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी थी, हर तरीके से परेशानी में थे ये पर्सन। 4 ऑफ कप, 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, मून एनर्जी में थे ये पर्सन, बहुत ही तकलीफ में थे। यस आपकी वजह से उनकी लाइफ में जैसे उन्हें जस्टिस मिला, उन्हें ऐसा लगता है। 4 ऑफ कप की एनर्जी, ये पर्सन बहुत तरीके से परेशान थे, हर कोई उन पे ही, अगर उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी हर कोई उन्हें ही दोष दे रहा था। उनकी लाइफ में हालात इतने टफ थे कि सब लोग उन पे ही दोष दे रहे थे कि उनकी वजह से ये सब हुआ है। या ये हो सकता है कि फाइनेंशियली क्राइसिस हुए हो उनकी फैमिली में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन पे बहुत ही प्रेशर था कि वो फाइनेंस को ठीक करे, किसी न किसी तरीके से उन पे बहुत ही बर्डन था, प्रेशर था, उनका दिल टूटा हुआ था। जिनसे उन्होंने उम्मीद की थी सब लोगों ने उनकी उम्मीद तोड़ी थी। वे पर्सन जब आप उनकी लाइफ में गए उस वक्त की बात कर रही हूँ, तब उन्होंने जिनसे भी उम्मीद की सब ने उनकी उम्मीद तोड़ी, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन उस वक्त पे आपने उनका साथ दिया। 2 बार एसिस आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड है, एस ऑफ वॉन्ड है। जस्ट आपकी वजह से वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर पाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनकी लाइफ में चेंजेस चल रहे थे। तो उनकी लाइफ में जो चल रहा था वो बहुत ही टफ टाइम था, लेकिन जब आप उनकी लाइफ में आए वो टफ टाइम चला गया और नई साइकिल शुरू हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उनकी लाइफ में वो परेशानी है जो उस वक्त थी, लेकिन जब आप उनकी लाइफ में गए तब वो परेशानी ख़त्म हुई और एक नई साइकिल शुरू हुई, एक नई उम्मीद मिली। उन्होंने अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू की, उनकी लाइफ में एक नया स्पार्क आया, न्यू बिगिनिंग की उन्होंने, कोई बड़ा फैसला भी लिया है। मुझे लगता है कि वो जब आप उनकी लाइफ में गए तब वो कोई बड़ा फैसला लेना चाहते थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी क्योंकि कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन आपने उन्हें ये नया फैसला लेने में आपने उन्हें हिम्मत दी, आपका उन्हें सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि आपका रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू हो सकता है, या फिर यहाँ डॉक्टर और मरीज़ वाला सिनेरियो, मतलब कि डॉक्टर लिटरली डॉक्टर नहीं, लेकिन
हीलर, आप हीलर थे उनके लिए, और ये पर्सन बहुत ही परेशान थे और आपने उन्हें हील किया। ये 2 सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं, या तो फ्रेंडशिप हो सकती है या फिर आप हीलर हो सकते हैं। यस, तो आपसे उन्हें जो सुकून मिला, आपसे जो उन्हें कंफर्ट मिला, इसी वजह से उन्होंने आपको ही चुना, क्योंकि आपने उनका उस टाइम पर साथ दिया जहाँ सब लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे, सब लोग उन्हें धोखा दे रहे थे, सब लोग उन पर डाउट कर रहे थे, उन पर ही डाउट कर रहे थे। मैंने कहा ना, उन पर कोई एग्जाम भी दे रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। उनका दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ था, क्योंकि उन्होंने जिनसे भी उम्मीद लगाई थी विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, सब लोगों ने उनकी उम्मीद तोड़ी थी। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन थे जिसने उन्हें सपोर्ट किया, साथ दिया, इसीलिए उन्होंने आपको चुना। तो ये पर्सन वो हादसा अभी तक नहीं भूले हैं कि तब आपने कितना साथ दिया था, वो उन्हें अभी भी याद है। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना। उन्होंने आपको ही क्यों चुना। ओम नमः शिवाय। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट नाउ। इनर चाइल्ड, आपने उन्हें उनके इनर चाइल्ड को पैम्पर किया, मतलब कि उन्हें हील किया, इमोशनली फुलफिल किया आपने उन्हें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज वाइड एंड एम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप स्टार हैं। आप कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, लेकिन आप ब्यूटीफुल भी बहुत है। ये पर्सन आपकी ब्यूटी से भी बहुत अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में वो चार्म है कि आप सबसे अलग हैं, आप सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप यूनिक हैं, और इसीलिए उन्हें आप सबसे अलग दिखे, आप सबसे अलग लगे उन्हें। सारे बर्ड्स में जैसे पीकॉक अलग ही दिखता है, वैसे आप उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे। राइट नाउ स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। यू विल सोन ट्रस्टेड, नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। आपने उन्हें प्रेजेंट में जीना सिखाया है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जब तकलीफ में थे तब ये पर्सन ना ही क्योंकि मूड एनर्जी थी ना, तो वो ना ही प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, फ्यूचर का ज़्यादा सोचते थे, टेंशन लेते थे, या पास्ट के में जो हुआ उसके बारे में सोच सोच के दुखी होते थे। लेकिन ये पर्सन प्रेजेंट में नहीं रह पाते थे। लेकिन आपकी वजह से ये पर्सन ने सीखा कि प्रेजेंट में रहना, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, पास्ट को लेट गो करना, ये सब उन्होंने आपसे सीखा है। आपने मुझे लगता है कि मेंटली आपने उन्हें उनकी बहुत ही काउंसलिंग की है। मुझे नहीं पता किस तरह से की है, लेकिन आपने उनकी काउंसलिंग की है, ऐसा मुझे लगता है। लिटरली काउंसलिंग ना की हो, लेकिन सबकॉन्शियसली ये सब जो आपके साथ जो बातचीत होती थी उससे उनकी काउंसलिंग हो जाती थी, ऐसा मुझे लगता है, इनडायरेक्टली। न्यू क्रिएशन, न्यू यहाँ पे है ना, न्यू बिगिनिंग का द एंड। यस, आपकी वजह से उनका टफ टाइम एंड हुआ है और डिवाइन ब्लेसिंग की एंट्री शुरू हो चुकी है उनकी लाइफ में। आपकी वजह से आप उनकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग लेकर आए। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। हो सकता है कि ये पर्सन ने कोई बड़ा फैसला लिया आपके आने के बाद और उन्होंने फॉरेन गए, ये पर्सन हो सकता है, और वहाँ आप फॉरेन में आप दोनों मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो फॉरेन से आए थे और आप मिले थे, तब आप मिले थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ ट्रैवलिंग में आप दोनों मिले हो, ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके आने के बाद ये पर्सन ने अपनी जो टफ सिचुएशन थी उसे एंड किया, उसको एंड किया और न्यू बिगिनिंग की, अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू किया। आपकी वजह से उन्हें हिम्मत मिली और उन्होंने कोई नया बिजनेस शुरू किया हो सकता है, या नया मकान लिया हो सकता है, कोई बड़ा फैसला ले पाए ये पर्सन आपकी वजह से। आपने जो हिम्मत दी उसकी वजह से ये पर्सन बड़ा फैसला ले पाए, ऐसा मुझे लगता है। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। यस, तो आपकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ का टफ टाइम एंड हुआ और उन्होंने अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लिया, कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, और उसके लिए सपोर्ट आपने किया। आपने उन्हें जीना सिखाया बेसिकली, उनका जैसे न्यू बर्थ हुआ। तो फिर से मुझे वो डॉक्टर वाली भी बात फील हो रही है, जैसे वो कोई ऐसे इश्यू से गुजर रहे थे जहाँ वो बहुत ही मौत के करीब चले गए थे और आपने उन्हें नई जिंदगी दी है। रिजेक्शन, सब तरह से उन्हें रिजेक्शन मिल रहा था। जॉय, आपसे खुशी मिली। परफेक्शन, रिन्यूअल, उन्होंने अपनी लाइफ की नई शुरुआत की।
रिजेक्शन, हर तरीके से ये पर्सन रिजेक्टेड थे। फोर ऑफ कप का कार्ड है। हर कोई उन पे इल्ज़ाम लगा रहा था, हर कोई उन्हें ही नीचा दिखा रहा था, उन्हें ही ब्लेम कर रहा था। एक तो उन्हें फाइट भी लड़नी थी, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और कोई साथ भी नहीं देता था, हर कोई उसे ही गलत ठहरा रहा था। तो ये पर्सन बहुत तकलीफ में थे, लेकिन आपने उन्हें सुकून दिया, आपने उन्हें जॉय दी, आपने उन्हें खुशी दी। परफेक्शन, ये पर्सन ना आपको बहुत ही परफेक्ट देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आप में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारा सवाल ये है ना कि उन्होंने आपको क्यों चुना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही परफेक्ट पर्सन है, आप में सब कुछ है, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, आप में सब कुछ है। आपकी इनर और आउटर ब्यूटी भी बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी खूबसूरत है और अंदरूनी खूबसूरती भी आपकी ऐसी है। आप बहुत सच्चे दिल के हैं और आप बहुत ही पारदर्शक है। मुझे ऐसा लगता है बहुत पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है ना, मतलब कि आप जो दिल में होता है वही बाहर दिखता है। अंदर आपका चेहरा अलग नहीं है, आप कभी मास्क नहीं पहनते। तो एक ट्रांसपेरेंसी है आप में। आपके व्यक्तित्व से ये पर्सन बहुत ही अमेज्ड हुए थे, ऐसा मुझे लगता है। फोकस योर माइंड, ये फिर से वही बात है कि प्रेजेंट में कंसंट्रेट कर पाए आपकी वजह से। द मिरेकल ऑफ नेचर, अनकंडीशनल लव, आपने अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दिया एक माँ की तरह। फोकस योर माइंड, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटीज। यस, ये पर्सन इतने उलझे हुए थे, लेकिन आपने उन्हें सुलझाने में हेल्प की। आपकी वजह से ये पर्सन प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट कर पाए और अपनी प्रायोरिटी तय कर पाए, फैसला ले पाए कि उनके लाइफ में क्या ज़रूरी है, उन्हें किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से उन्हें प्रायोरिटी तय करनी चाहिए, किस काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस तरह से अपनी लाइफ को फिर से अप ले जाए। ये आपने सिखाया उन्हें, आपने उन्हें बेसिकली हील किया। इसीलिए ये पर्सन पास्ट को लेट गो कर पाए और फ्यूचर की टेंशन में से भी फ्री हो पाए और फोकस कर पाए वर्तमान में। द मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। आपने नई ज़िंदगी दी, आपने एक फ्रेशनेस दी उनकी लाइफ में। ये पर्सन जैसे फ्रेश एयर से कनेक्ट हुए, मतलब कि आपने उनकी लाइफ में रिफ्रेशमेंट लाई। बहुत ही सफोकेटेड फील कर रहे थे ये पर्सन, सफोकेशन फील कर रहे थे ये पर्सन। आपकी वजह से ये फ्रेश एयर में जैसे उनका न्यू बर्थ हुआ है, जैसे फ्रेश एयर में गए हैं, ऐसा उन्हें फील हुआ। एक नई जिंदगी दी है आपने उन्हें। आपकी वाइब ही ऐसी है हीलिंग वाली, इसीलिए ये सब हुआ है। आप बहुत ही नेचुरल है। मैंने ये तो कहा कि आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, आप कोई भी मास्क नहीं पहनते, अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा आपका नहीं है, बहुत ही इनोसेंट है आप। जो दिल में होता है वही आप मुंह पे रखते हैं, मास्क नहीं रखते कभी, और नेचुरल बहुत है आप। आपकी ब्यूटी, आपके अगर लंबे बाल है, खास करके अगर आप फीमेल है तो आपके लंबे बाल इन्हें बहुत पसंद आए, बहुत ही यूनिक है आप। आपकी स्किन उन्हें बहुत पसंद है, आप फेयर हो सकते हैं, आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो सकती है। न्यू बिगिनिंग की पूरी रीडिंग में यही बात है, न्यू बिगिनिंग और लाइट। आपने रोशनी दी, आपने उन्हें लाइफ एनर्जी दी, आपने उन्हें न्यू बॉर्न दिया, न्यू बर्थ दिया आपने उन्हें न्यू बर्थ दिया है। मुझे नहीं पता क्या हुआ था कि वो पूरी तरीके से टूट हुए थे, उनका रीबर्थ हुआ है, उनका न्यू बर्थ हुआ आपकी वजह से। उनकी लाइफ में बहुत टफ टाइम था, बहुत कुछ चल रहा था। लाइफ एनर्जी लेकर आए आप उनकी लाइफ में, जैसे सूर्य लाइफ देता है ना, सूर्य जैसे जिंदगी देता है पेड़ों पौधों को, हम इंसानों को, जीव जंतु को, सबको जिंदगी कौन देता है? सूरज देता है। सूरज की किरण, लाइट हमें नई जिंदगी देती है। तो आपने उसी तरह से उन्हें नई लाइफ दी है। न्यू बिगिनिंग, द फेरी गॉड मदर हर्ब्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड अ बेबी। अब ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, उन्होंने अब आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है, साथ में उन्हें आपको अपने पास रखना है, आपको खोना नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। लेकिन आपने उन्हें बहुत ही
आपने उन्हें न्यू बिगिनिंग की है उनकी लाइफ में। आपकी वजह से ये पर्सन का न्यू बर्थ हुआ है। आपने नई ज़िंदगी दी है। मुझे नहीं पता किस तरह से आपने ये किया है, लेकिन आपने किया है। लाइट पैरोट कलर आपके लिए आपको पसंद हो सकता है, ये आप पे बहुत जचता है। ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन। Light, the fairy queen of light, comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Yes, जैसे लाइट की एक किरण पूरे अंधकार को दूर कर देती है। आपके आने से, आपकी एंट्री से उनकी लाइफ के अंधकार दूर हो गए। आप वो रोशनी लेकर आए उनकी लाइफ में। ये पर्सन की लाइफ बहुत टफ थी और तब तो उनके हालत बहुत टफ थे। आपने उन हालातों से सामना करने में हेल्प की है, हिम्मत दी है, और उनका जैसे न्यू बर्थ हुआ है। चैनल हीलिंग, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। यस, आपने उन्हें हील किया है बेसिकली, इसीलिए उन्होंने आपको चुना है। आपने उन्हें हील किया है। आप वो चैनल है जिसके थ्रू हीलिंग एनर्जी इस वर्ल्ड तक पहुंचती है, और खास करके आपने इस पर्सन को हील किया है, इसलिए उन्होंने आपको चुना है। आपकी वाइब धन्वंतरी, फ्रीडम फ्रॉम डिसीज। देखिए, हो सकता है उनकी लाइफ में उनके डिसीज चल रहे थे, आपने उन्हें फ्री किया उससे। आप डॉक्टर, लिटरली डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन डिसीज को हम मेंटली भी कह सकते हैं कि मेंटली ये पर्सन परेशान थे, आपने उन्हें हील किया। ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग। आपके आने के बाद ये पर्सन अपनी हेल्थ के लिए भी फोकस होना शुरू हो चुके हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लगे। नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू किया उन्होंने। हो सकता है कि आपके आने के बाद ये पर्सन एक्सरसाइज शुरू की, योगा शुरू किया, गार्डन में जाना, वॉकिंग करने जाना शुरू किया, नेचर से कनेक्ट करना शुरू किया। तो उनकी हेल्थ और वेलबींग भी आपके आने के बाद शुरू हुई, अच्छी हेल्थ। मास्टरी ऑफ द मेडिकल साइंस, आप मेडिकल साइंस के हो सकते हैं स्टूडेंट, मास्टरी आपने की हो सकती है। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन, स्पिरिचुअली भी आप बहुत नॉलेजेबल हैं, और आपने बेसिकली आपने उन्हें लिबरेशन की तरफ ले गए, मतलब कि आपने उन्हें फ्री किया। जो भी उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी थी उससे आपने फ्री किया है। ये टॉक्सिसिटी या तो उनके बॉडी में से आई थी, या उनके माइंड में थी, या उनके रिश्तों में थी, या उनके आसपास का वातावरण ऐसा था, या वर्क प्लेस ऐसा था, या दोस्त ऐसे थे, कुछ ना कुछ ऐसा था जहाँ वो उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी इतनी थी और ये पर्सन हर तरीके से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। लेकिन आपने उन्हें फ्रेश एयर दिखाई, आप उन्हें फ्रेश एयर की तरफ ले गए, रिफ्रेशमेंट लाया आप उनकी लाइफ में, और न्यू बर्थ हुआ उनका। तो वो फीलिंग्स अभी भी उनके जहन में बस गई है वो फीलिंग। जब आपने उन्हें हील किया तब जो उन्हें सुकून मिला होगा ना, वो सुकून अभी भी उनके जहन में बैठा हुआ है। अभी भी आप ही उनके लाइफ के सुकून है, इसीलिए उन्होंने आपको चुना। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।